हाँ देखो बेटा 2.2 का सब सवाल चल रहा है और पेपर में इस टाइप की सवाल कैसे पूछता है इसको हमको समझना सबसे पहले जरूरी है। तो अच्छा ये कई नंबर की सवाल पेपर में आती है? अगर पेपर में आएगी तो कितने नंबर की आएगी? 6 नंबर की सवाल। ध्यान से समझो कैसे हल होगा। द्विघात, द्विघात कह दिया तो कंफर्म हो गया कै घात वाली सवाल, 2 घात। बहुपद माने जिसमें पद की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, 1 2 3। तो घात की तरह से देखा जाए तो कौन घात का बहुपद है? द्विघात। और पदों की संख्या से देखा जाए तो कै पद? 3 पद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य ज्ञात कीजिए और जब शून्य निकल जाएगा तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करना जाए। क्वेश्चन कैसा है? एनसीईआरटी 2020 में पूछा है और 2024 में पूछा है। तो ध्यान दो लगेगा कैसे। यहां सबसे पहले एकदम सिंपल तरीके से x² प्लस 7 प्लस 7x प्लस 10 नॉर्मल गुणनखंड करेंगे। 5 दूना के 10, 5x 2x प्लस 10, 5 दो कितना हो जाएगा? 7। 5 दूना के 10 और 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। कॉमन करते हैं x प्लस 5, 2 5 10, x प्लस 5 एक कोष्टक में और x प्लस 2 एक कोष्टक में। यहां तक हो गया। यहां के बाद लैंग्वेज मुझे लिखना है। लैंग्वेज सबसे जरूरी है। x² प्लस 7x प्लस 10 का मान क्या है? शून्य है। और जब शून्य है तो x प्लस 5 बराबर 0 प्लस गया तो क्या हुआ? माइनस। x प्लस 2 बराबर 0 और ये प्लस गया तो क्या हुआ? माइनस। तो अब फिर लिखोगे x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक। शून्य क्या आया बेटा? -5 -2 है। आंसर अभी कहां तक हुआ मेरा? मेरी सवाल कहां से कहां तक लगी? शून्यक ज्ञात कीजिए। 3 नंबर तक का काम हो गया अपना। शून्यक -5 और -2। आगे अब 3 नंबर और बचा हुआ है। हेडिंग बनाना पड़ता है सत्यता की क्या जांच। ये हेडिंग बनाना पड़ेगा सत्यता की जांच। यहां लिखेंगे शून्यांकों का क्या लिखेंगे? योग। शून्यांक क्या है? -5 और -2। -5 -2 कितना हुआ? 7। वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? माइनस x का क्या चीज? गुणांक बटा x² का क्या होता है? गुणांक। और x का गुणांक है क्या भैया अपने पास? 7 है। लिख देंगे 7 बटा x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। 1 मीन्स कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? अगर देखा जाए तो -7। वेरीफाई हो गया। पहला वेरीफाई हो गया, एकदम सही है। शून्यांकों का क्या चीज? गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल के लिए -5 गुणे -2, 5 दूना के 10। सूत्र क्या होगा भैया? अचर पद बटा x² का क्या चीज? गुणांक। अचर पद संख्या को कहते हैं। तो अचर पद कितना है? 10 बटा 1। 1 मीन्स कुछ होबे नहीं करता। आया कितना? 10। 10 के बराबर 10। हमारी सवाल क्या है? सही है। मिला लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो सब सेट वही है, उसी तरह से है, लेकिन ये इतना क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। ये इतने बार पूछा नहीं है। बशर्ते जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में किसका है? एग्जाम्पल का। ध्यान दो यहाँ पे एक एक अक्षर। ये सवाल दिया x² -3। कोई कामन आमन होने लायक तो है नहीं कि कामन करेंगे। तो बस x² -3 दिया तो लिखेंगे x² -3 का मान क्या?
शून्य है। और जब शून्य है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, माइनस गया तो क्या हुआ प्लस। वर्गमूल लेंगे, और जब वर्गमूल लेंगे इसको हम चाहे तो यह भी लिख सकते हैं, वर्गमूल लेंगे तो करीब 3 का वर्गमूल होता कितना है, प्लस माइनस कड़ी में 3। कोई दिक्कत यहां तक। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 के क्या चीज शून्यक क्या आए हैं, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस है। यहां तक हो गया। वेरीफाई सत्यता की क्या करेंगे, जांच। जांच में शून्यांकों का योग, लेकिन एक घटेगा तो क्या आएगा 0। सत्यता की जांच सूत्र पे माइनस अपने स्थान पे, एक्स का मान यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो क्या लिखा जाएगा 0। अब भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। कहानी एक क्लियर हो गई। गुणनफल कड़ी में 3 गुणे माइनस कड़ी में 3, कड़ी में 3 कड़ी में 3 1 3, क्या आया, क्या आया -3। और जब इसको हम हल करेंगे यहाँ पे तो अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर, तो अचर पद में क्या है -3 बटा 1, 1 मीन्स कुछ नहीं होता -3। हमारी सवाल क्या हो गई, सही हो गई। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। तरीका देखो, यहां भी जो क्वेश्चन दिया है सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के शून्य का सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। हल में कर लो, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 24, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 24 आए जोड़ने घटाने पर 5, तो आएगा 8 त्रिके 24, 8 में से 3 घटेगा 5। अब गुणा करो, 8 एक कम 8, 3 एक कम 3। अब x का मन x प्लस 8, 3 8 24, माइनस माइनस क्या हुआ कॉमन। अब बचा क्या x प्लस 8 x माइनस 3। कोई दिक्कत है तक शो करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के का मान क्या शून्य है। जब इसका मान शून्य है तो x प्लस 8 बराबर 0, प्लस गया तो माइनस, माइनस गया तो क्या हुआ प्लस। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के शून्यक क्या होंगे भैया, -8 तथा क्या है 3 है। तो आंसर तो असली यही है, लेकिन हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। शून्यांकों का योग -8 प्लस 3, 8 में से 3 घटेगा कितना 5, बराबर सूत्र -x, x का मान क्या है -5, स्क्वायर का मान कुछ नहीं दिया है, तो इसका हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा -5। शून्यांकों का गुणनफल -8 गुणे 3, 8 त्रिके 24, सेट कर लेते हैं। अचर पद कितना -24 बटा 1। अब -24 अपने स्थान पे, बस हमारी सवाल क्या हो गई, सही हो गई। चेक कर लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हाँ बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो इस टाइप का। हल 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस, ध्यान से, 5 चौके 20, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 20 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए 10 आए। तो 5 चौके 20 हो रहा है, अगर 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 आएगा, और 10 में से अगर 2 को घटा देंगे तो कितना 8। सक्सेस हो गया है, सक्सेस हो गया है, लिख लो 10x माइनस 2x माइनस 4, 10 दुना के 20, 10 में से 2 घटेगा 8। कॉमन करो, 5 दुना के 10, 2 दुना के 4, और माइनस माइनस कॉमन करोगे तो क्या होगा प्लस, x प्लस 2 एक कोष्टक में, ये एक कोष्टक में। यहां तक क्लियर है सबको। अब
आवाज मत करो बेटा। 5x² 8x-4 का मान क्या है बाबू? का मान क्या है? 0 है। तब x + 2 प्लस जाएगा तो क्या होगा? माइनस, और माइनस उधर गया तो प्लस, ये हो जाएगा इसके कहा? नीचे। लिखना ऐसे 5x² प्लस 8x-4 के शून्यक क्या होंगे? शून्यक बेटा -2 तथा 2/5। क्लियर? अब शून्यांकों का योग, योग में -2 प्लस 2/5, 5 दूना के 10 और प्लस 2/5, और 10 में से 2 घटेगा 8/5। रख कर चेक कर लो कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -x का मान कितना है? 8, x² का मान कितना है? 5। अब देखो ये चीज सेम है ना? सेम है, सवाल मेरी सही है। फिर दूसर का -2 गुणे कितना है? 2/5। हल करेंगे, 2 दूना 4/5। देखो हल करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -4/5 सेम सेम हो रहा है। हमारी सवाल क्या है? हमारी सवाल क्या है? सही है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ देखो एक क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ध्यान से सीरियस होकर। द्विघात बहुपद, तो सबसे पहले हल 4x² 5√2x - 3, यही है। 4×3 = 12। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 12 आए और जोड़ने घटाने पर 5 कड़ी में 2 है। फंस गए भैया, पर में भी है और पर में भी है। टेंशन मत लो। 6 दूनी 12 होगा कि नहीं पहले बता दो। कन्फर्म है? 6 दूना 12। इसके बाद ये चेक किया जाता है कड़ी वाले सवाल में कि कड़ी में कौन अक्षर है। एक ट्रिक सिखाते हैं। जैसे एक गुणा कर लो 4×3 = 12, और 4×3 करोगे तो 7 होगा, और 4 में से 3 घटेगा 1, तो 4 और 3 तो कैंसिल है, लेकिन टेबल मुझे पता है कि होगा कितना? 12। अब तुमको दिमाग ये लगाना है कि कड़ी में कौन अक्षर है, कौन सी संख्या कड़ी में है। 2 कड़ी में है, तो 2 में ऐसी संख्या का गुणा कर दो जिसमें 12 आ जाए। 2 छक्का 12। अब फिर अपने से 6 अपने स्थान, इस 2 को तुम चाहो तो कड़ी में 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कड़ी में 2 कह दो 1 2। क्लियर कंसेप्ट? अब ट्रिक मेरा सीखो। 4x², ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रैकेट का प्रयोग करने से फायदा होता है कि प्लस माइनस गलत नहीं होता। अब 6 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2। अब अगर 6 कड़ी में 2 में से 1 कड़ी में 2 घटेगा तो कितना आएगा? 5। और कड़ी के साथ 1 लिखा नहीं जाता। टेक्निकल सवाल, ध्यान से एकदम एक एक अक्षर बारीकी से। x -3 अपने स्थान, 4x² गुणा करो। अब इसका गुणा इसमें 6 कड़ी में 2x, फिर माइनस कड़ी में 2 -3 अपने स्थान। कोई दिक्कत। अब तुमको कॉमन करने में समस्या होगी। यहां कड़ी है, यहां 4 है, कड़ी नहीं है ना। अब यहां हम फिर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 4 को हम ये लिख सकते हैं हाँ या ना, बस बोलना, बाकी अपने
एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो तभी पल्ले पड़ेगा। 2 दूना, कोई दिक्कत किसी को? चाहे 4 लिखो चाहे 2 दूना 4। क्वेश्चन वही है, रूप बदल गया लेकिन सवाल नहीं बदले। इन है कि टाई बेल्ट कोट लगा पहन लेला तो तू बदल जीवा, अरे तुम वही रहोगे लेकिन रूप क्या चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब सेम वही चीज है, यहाँ व्यक्ति वही है लेकिन रूप क्या हुआ, बदल गया। है 4 लेकिन सिस्टम बदल गया। अब हम इस 2 को, अब यहां पर ट्रिक देखो, इस 2 को हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? कड़ी में 2, कड़ी में 2, कड़ी में 2, कड़ी में 2, 1 2। सवाल वही है, कुल मिला के यहां भी 4 ही है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, अलग तो है नहीं। लेकिन रूप कोट पैंट के बट्टा ही लगा लेना, माने वही चीज है, व्यक्ति वही है, रूप क्या है अलग अलग। रूप क्या है अलग अलग। तो अब देखो जुगाड़ बैठेगा। 2 यहां है, 2 के पहाड़ा में 6 आएगा तो 2 मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है अच्छे से, 2 3 6, 1 के कड़ी में 2 मिल जा रहा है, और x 2 ठे है, यहाँ 1 ठे x मिल जा रहा है। बचा क्या, बचा क्या कड़ी में, अब कै ठे x बचा, 1 ठे, और 2 3 6, x क्या हो चुका है कॉमन, कड़ी क्या हो चुका है कॉमन। अब देखो माइनस 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 क्या हुआ कॉमन। अब ये चीज एक ही ना है, तो माइनस माइनस कॉमन, जब कुछ नहीं मिलेगा तो 1 बचा क्या, कड़ी में 2x माइनस माइनस के जगह प्लस। अब ये चीज एक कोष्टक में, बहुत ऊंची चीज, ध्यान से समझना। अब बचा क्या, 2 कड़ी में 2x माइनस 1। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्लियर हो गया है? अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, 4x स्क्वायर प्लस 5 कड़ी में 2x माइनस 3 का मान क्या, 0 है। का मान क्या है, 0 है। तब देखो सिचुएशन क्या होगी, ध्यान से समझते चलो एक एक अक्षर, तब तो क्लियर होगा टॉपिक। देखो ध्यान से एकदम, का मान क्या होगा, 0 होगा। कै भाग में बांटेंगे, कड़ी में 2x प्लस 3 बराबर 0। प्लस गया तो क्या हुआ, माइनस x बराबर माइनस 3 बटा कड़ी में 2। यहां भी सेम, 2 कड़ी में 2x माइनस 1 बराबर 0। अब माइनस गया तो क्या हुआ भैया, माइनस गया तो क्या हुआ प्लस, x बराबर 2 बटा 2 कड़ी में 2। 0 का गया, 0 क्या आया लिखो, 4x स्क्वायर 5 कड़ी में 2x माइनस 3 के शून्यक, के शून्यक क्या है, माइनस 3 बटा के कड़ी में 2 तथा 1 बटा 2 कड़ी में 2 है। आंसर आ गया, लेकिन अभी जांच नहीं हुई, तो लिखेंगे क्या, सत्यता की क्या करना है, जांच। वेरीफाई बहुत जरूरी है। वेरीफाई में क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दो, शून्यांकों का क्या चीज, योग। शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या है, माइनस 3 बटा कड़ी में 2 प्लस 1 बटा 2 कड़ी में 2। अब देखो यहां प्रॉब्लम होगी हल करने में, एलसीएम, कड़ी से कड़ी कट गया, 2 3 6, 2 से 2 कटा, कड़ी से कड़ी, अब 6 में से 1 घटेगा, 5 बटा 2 कड़ी में 2। अभी क्या आया, शून्यांकों का योग। वेरीफाई करो उसके आगे, सूत्र क्या होता है, माइनस x का क्या चीज, गुणांक बटा
एक्स स्क्वायर का क्या चीज, गुणांक दोनों का। अब यक्स का मान कितना है बेटा अपने पास, 5, कितना है 5 कड़ी में 2 बटा एक्स स्क्वायर का 4। मैचिंग तो नहीं कर रहा है, मैचिंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या है 4 है ना, यहाँ 4 है ना। 4 को हम ये लिखे हैं, 4 को हम लोग ये लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो जो 4 लिखा है उसके जगह हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 4 है तो हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 5 कड़ी में 2, नीचे 2 गुणे कड़ी में 2, कड़ी में 2 और कड़ी में 2, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, बचा क्या -5 बटा 2 कड़ी में 2। देखो ये चीज सेम है कि नहीं सेम है। अभी पहला वेरिफिकेशन हुआ शून्यांकों का योग, दूसरा वेरिफिकेशन शून्यांकों का क्या चीज, गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल में क्या लिखोगे, -3 बटा कड़ी में 2, 1 बटा 2 कड़ी में 2, 3 एक कम 3 और 2 कड़ी में 2, कड़ी में 2 1 2, 2 दूना के 4। क्लियर हुआ। सूत्र अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का क्या चीज, गुणांक। अचर पद क्या है -3, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4। सेम है कि नहीं सेम है, सेम है कि नहीं सेम है। ये भी -3 है, इतना ध्यान देना। तब अब हमारी सवाल क्या हुई, सही हुई। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा न दिखे तो ये ध्यान देना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 कड़ी में 2 और 1 कड़ी में 2, तब इसीलिए 2 से 2 क्या हुआ है, कट गया है। मैच कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। हाँ बेटा देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये भी एग्जाम्पल की सवाल है। कल तक जो सवाल थी बुक से थी, लेकिन अब किसका है, सब एग्जाम्पल है। तो देखो कैसे हल होगा, हल ध्यान से, y स्क्वायर 3 बटा 2 कड़ी में 5y -5। टेंशन न ले, जुगाड़ बता रहे हैं। इधर देखो, इस 2 का गुणा y में, 2 का गुणा 5 में, 2y 3 कड़ी में 5, 2 5 10, सबके बटा, कोई दुख। अब इस 2 को तुम एक साइड में लिख लो। अब ये जान लेना इस 2 से तुमसे अभी कोई मतलब, 2y स्क्वायर 3 कड़ी में 5y -10, 10 दूना के 20, और ऐसा पढ़ा पढ़ो कि 20 आए और जोड़ने घटाने पर, चूंकि 2 का गुणा 10 में करोगे तो 10 दूना के 20, और ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 20 आए और जोड़ने घटाने पर 3 कड़ी में 5। तो मैं ट्रिक बताया हूं ना कि जो कड़ी में रहे उसी का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 20 आ जाए। तो कड़ी में कौन है, 5 चौक 20। ट्रिक सीख लो हमेशा, जो कड़ी में है उसका पहाड़ा पढ़ो कि 20 आ जाए। कितने बार में आएगा, जय बार में आ जाए, बैठेगा कंफर्म। वही एकदम रामबाण तरीका बता रहे हैं। 5 चौक 20 हो गया। अब इसको तुम लिख लो, हाँ या ना, कड़ी में 5 कड़ी में 5, क्या 5 1 5 हो गया। अब इसको 2 भाग में बांट दो, एक बार इसके साथ, इसको अकेले छोड़ दो, छुट्टा छोड़ दो, इसको फुटकर कर दो इसको। अब देखो 1 बटा 2 से तुमको कोई लेना देना नहीं है। अब देखो एकदम बढ़िया बैठेगा, कोष्टक का प्रयोग करो, 4 कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 5, बैठा कि नहीं बैठा ये बताओ।
4 कड़ी में 5 में से अगर एक घटेगा तो कितना आएगा? 3 कड़ी में 5 आ जाएगा, 3 कड़ी में 5 आ जाएगा। चूंकि इसको मैं लिख के दिखा देता हूं कि इसको चाहो तो 4 कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 5 करोगे तो कितना बेटा? 3 कड़ी में 5। कंसेप्ट एकदम क्लियर है और जो चाहिए वो भी मेरा क्या है? क्लियर है। अब 1/2 से तुम मतलब मत रखो, 2y², 4 कड़ी में 5y माइनस कड़ी में 5y माइनस 10। अब जरूरत है, पूछो क्या जरूरत है? मैं बता रहा हूं, 1/2 तो रहने दो, 2 तो कॉमन हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस, यहां फिर फंस गया। कड़ी में क्या करना है? 5 कॉमन, कड़ी में नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं नजर कर दूं, मैं सामने इसको दिखा दूं, देखो देखो यहाँ पे ध्यान से देखते चलो। इस 10 को हाँ या ना, 5 दूना के, देखो ध्यान से एकदम एक एक अक्षर, 5y। इस 5 को हाँ या ना, बैठा कि नहीं बैठा? देखो बैठ गया एकदम, सीरियल बाय सीरियल जो है ब्रैकेट में रहेगा। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10, 5 दूना 10, 5 को कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5, 1 5, 5 दूना के 10। रूप बदल गया लेकिन अंक वही है। आप देखो यहां तक के बाद, अब इसके बाद हम इसको लगाते हैं, यहीं पे लगाते हैं। आप देखो 1/2 है, 1/2 अपने 1/2 अपने स्थान पे, ये 2y अपने स्थान पे, y प्लस कितना है? 2 कड़ी में 5। अब कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5 क्या हुआ? कॉमन। अब माइनस भी क्या हो गया? माइनस भी हो गया, कॉमन बचा क्या? y प्लस 2 कड़ी में 5, ये अपने स्थान पे। अब y प्लस 2 कड़ी में 5 एक कोष्टक में, 2y माइनस कड़ी में 5 एक कोष्टक, 1/2 से कोई लेना देना नहीं है। का मान क्या होगा भैया? y² 2y² प्लस 3 कड़ी में 5y माइनस कितना? 10 का मान क्या? 0 है। जब इसका मान 0 है तो बराबर में जब 0 करोगे तो 2 का भी कहानी खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या इसका? तो अब y प्लस 2 कड़ी में 5 बराबर 0, प्लस गया तो क्या हुआ? माइनस, यहाँ 2y माइनस कड़ी में 5 बराबर 0, माइनस गया तो कड़ी में 5, y बराबर कड़ी में 5 बटा के कितना हो गया? 2। कंसेप्ट क्लियर? इसको इसलिए मैं खत्म कर दिया क्योंकि जब बराबर 0 करोगे तो 2 का गुणा 0 में होगा तो कहानी 0 हो जाएगी, तो कोई उसका मतलब हमारे लिए नहीं है। अब इतने के बाद चेकआउट, अब प्लस शून्य, इसके शून्य क्या आए हैं बेटा? शून्य है -2 कड़ी में 5, कड़ी में 5 बटा के 2। क्लियर? लेकिन बिना वेरीफाई किए हुए सवाल क्लियर मानी नहीं जाएगी। तो वेरीफाई करने के लिए अब हम लोग को करना पड़ेगा शून्यांकों का क्या चीज बेटा? योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग के लिए -2 कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 बटा के कितना? 2। अब कैसे गुणा करना है? तिर्यक गुणा, 2 दूना तो -4 कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 बटा के 2, 4 में से घटेगा, -3 कड़ी में 5 बटा के 2। क्लियर? लेकिन अभी तक तो चेक तो नहीं हुआ। चेक करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? -x का गुणांक
अच्छा, एक शॉर्टकट और सूत्र बताते हैं, और शॉर्टकट सूत्र, माइनस बी बटा के ए, माइनस अपने स्थान पे, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी। और शॉर्टकट, तो बी का मान कितना है, देखो चेक करो, बी का मान कितना है, 3 कड़ी में 5 बटा ए का मान 2 आया है, आया है। हमारी सवाल क्या है, सही है। एक और कर देते हैं, शून्यांकों का क्या चीज, गुणनफल। इधर देखो, शून्यांकों का गुणनफल, -2 कड़ी में 5 गुणे, गुणे हो, गुणे में क्या लिखेंगे, कड़ी में 5 बटा 2, 2 से 2, कड़ी में 5, कड़ी में 5, 1 5। कोई दिक्कत, सूत्र होता है इसके बराबर भी, शॉर्टकट, सी बटा के ए, सी का मान -10, ए का मान 2, 2 5 कितना आया, -5। हमारी सवाल क्या है, सही है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।